कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कई बार औरतों में दिलचस्पी कामयाबी के शिखर पर खड़े लोगों को बहुत भारी पड़ जाती है। आईटी इंडस्ट्री के दिग्गजों में से एक फणीश मूर्ति भी इसी दिलचस्पी की सजा भुगत रहे हैं। बिजनेस की बेहतरीन समझ रखने वाले फणीश से ऑफिस वाले रिश्ते को समझने में गलती हो गई और उन्होंने ऑफिस की लक्ष्मण रेखा पार कर ली। फणीश मूर्ति आईटी कंपनी आईगेट के सीईओ थे और उनके रिश्ते अपनी ही कंपनी की एक महिला कर्मचारी से हो गए थे, जिसके बारे में उन्होंने आईगेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं बताया। अब उस महिला ने फणीश पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप भी लगाए हैं। फणीश के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2002 में भी फणीश को ऐसे ही एक मामले में इंफोसिस से निकाला गया था। फणीश का मामला कोई अनोखा केस नहीं है। ऐसे बहुत से मामले आपके आसपास होते रहते होंगे और अक्सर दब जाते होंगे। आज हम ये चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में कभी खुलकर बात नहीं होती। हो सकता है आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, आपको भी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा हो। ऐसे में ये मुद्दा बड़ा है और इस पर चर्चा समाज के लिए जरूरी है। कितनी लड़कियों को अक्सर ऑफिस में सुनना पड़ता होगा कि मैं तो तुम्हें प्रमोशन दे सकता हूं, मगर तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। जी हां, यह एक हकीकत है जिसका सामना अक्सर महिलाओं को करना पड़ता है। फणीश मुखर्जी को जब हाईगेट ने हायर किया था तो उसके पीछे इतिहास था सेक्सुअल हैरेसमेंट के चलते इंफोसिस से निकाला जाना। यानी कहीं ना कहीं आईगेट कंपनी भी जो है अनुमोदन कर रही थी उन हरकतों का जो कि फणीश मूर्ति ने किया था इंफोसिस में। तो ऐसे में गलती किसकी है? क्या हमारे दफ्तरों की भी नहीं है? आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के साथ आपके साथ आए हैं, एक ऐसा मुद्दा जिससे आपका सीधा नाता है और इस वजह से मेरे साथ है एक बहुत ही खास पैनल। मैं सबका परिचय कराना चाहूंगा। मेरे साथ हैं लेखक इरा त्रिवेदी, प्रेरणा मुखारिया जो कि सीईओ हैं आउटलाइन इंडिया की, प्रिया हिंगोरानी वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट में, और अनुराग बत्रा जो कि एंटरप्रेन्योर हैं। आप सबका स्वागत है जी मीडिया स्टूडियोज में। मगर उससे पहले आइए देखते हैं दास्तान। फणीश मुखर्जी तो महज एक दास्तान है, मगर इसके जरिए हम आपकी समस्याओं को समझना चाहते हैं, टटोलना चाहते हैं। देखते हैं रिपोर्ट। फणीश मूर्ति की प्रेम कहानी किसी बॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं है। इसमें रोमांस, सेक्स और धोखे का कॉकटेल है और अब ये प्रेम कहानी कोर्ट में जाने को भी तैयार है। मूर्ति पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एम्प्लॉय आरसीडी रोइज ने कानूनी फर्म आईमान स्मिथ एंड मर्सी के जरिए उन पर गंभीर आरोप तो लगाए ही हैं, साथ ही मूर्ति को करारा जवाब भी दिया है। फणीश मूर्ति ने मंगलवार को कॉन्फ्रेंस कॉल में ये तो माना था कि उनके रोइज के साथ संबंध दोस्ती से ज्यादा थे, लेकिन उनका कहना था कि उनके संबंध सिर्फ कुछ महीने पुराने थे। जबकि रोइज का आरोप है कि फणीश मूर्ति ने उन्हें 2010 से ही अपने जाल में फंसाना शुरू किया था और उन्होंने उस पर अबॉर्शन के लिए दबाव भी बनाया। फणीश मूर्ति ने आरोप लगाया था कि एम्प्लॉय ने पैसे के लालच में उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए साजिश रची। रोइज का आरोप है कि मूर्ति उल्टे उन्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि मूर्ति इसके पहले भी 2 महिलाओं के यौन शोषण में फंस चुके हैं। मूर्ति ने सफाई दी थी कि उन्होंने आईगेट के चेयरमैन को अपनी संबंधों की जानकारी कुछ हफ्ते पहले दी थी। रोइज का आरोप है कि मूर्ति ने पानी सिर से ऊपर निकल जाने के बाद बोर्ड को बताया, जब उन्होंने अबॉर्शन से मना करते हुए कोर्ट जाने की बात की और तब उन्होंने चेयरमैन को इसकी जानकारी दी। आईगेट ने कहा था कि मूर्ति ने कंपनी की यौन शोषण नीति का उल्लंघन नहीं किया। अमेरिकी कानून के मुताबिक कंपनी अपने सीईओ के आचरण के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में आईगेट की मामले में जवाबदेही बनती है। हालांकि आईगेट इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोर्ट में जाने के बाद मामला लंबा खिंचेगा। साथ ही मूर्ति और आईगेट को भारी हर्जाना भी देना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले इरा त्रिवेदी का रुख करना चाहेंगे। इरा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बार बार इस लक्ष्मण रेखा को पार किया जाता है ऑफिस वर्क प्लेसेस के अंदर। आप इसके पीछे सोच क्या मानते हैं?
एक फॉल्स पावर या फिर एक किस्म का सेक्सुअल अर्ज? किस तरह से आप देखती हैं इसको? देखिए, इसमें काफी सारे इश्यूज हैं, बस एक नहीं है। पहले बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब मैं आपको एक स्टेटिस्टिक देना चाहती हूँ। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री में 88% ऑफ वुमेन फेस सेक्सुअल हरासमेंट। ये एक गवर्नमेंट ने सर्वे किया था पिछले साल और ये निकला था। तो अगर 88% women are reported to be involved in some form of sexual harassment, तो ये काफी हम लोगों की काफी बड़ा इशू है। तो ये फनीश मूर्ति के केस से भी ये काफी it's a much bigger issue that we need to deal with। तो मुझको लगता है कि इसमें एक चीज और भी है जो आप ये समझिए कि 10-15 साल पहले इन वर्क प्लेस में कितनी वुमेन हुआ करती थी, काफी कम। तो वुमेन और मेन वर्किंग इक्वली साइड बाय साइड इन इंडिया एक नया डेवलपमेंट है और इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये मुझको लगता है आप एक तरह से ये कह रही है हीरा कि जो मर्द है वो अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे काबू नहीं कर पा रहा है। मैं ये नहीं एग्जैक्टली बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि इट्स अ टाइम ऑफ चेंज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। इसमें वुमेन का भी है कि वो कैसे मैन के साथ इंटरेक्ट करें, स्पेशली विद ओल्डर मैन, स्पेशली विद मोर सीनियर मैन। तो ये जो आता है ये थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। अपनी आईटी इंडस्ट्री तो इट्स ओनली 15 years old, तो इसमें काफी नेसेंट स्टेजेस में है। प्रेरणा मुखर्जी जी जो कि सीईओ है आउटलाइन इंडिया की, क्या हमें कहीं ना कहीं वर्क प्लेसेस की एक असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी दिखाई देती है? फणेश मूर्ति का एक इतिहास था यहां पर प्रेरणा जी, बावजूद उसे आईगेट हायर करता है और आज फिर वही विवादों में फंसा हुआ ये शख्स दिखाई दे रहा है। तो दोष फणेश मूर्ति का ही नहीं, उस वर्क प्लेस का, उस दफ्तर का भी है जो ऐसे शख्स को हायर कर रहा है। जी देखिए, आप इस मुद्दे को सिर्फ इतनी सिंप्लिसिटी के साथ नहीं देख सकते। आप अगर सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में सोचें तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे कल्चर के बारे में है। मतलब अगर आप सोचें कि रूरल एरियाज के बारे में अगर आप सोचें तो बहुत सारी महिलाओं को यही नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस कॉन्स्टिट्यूट्स हरासमेंट। आप अगर वर्क प्लेस के बारे में सोचें तो अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि वो व्हाट राउट्स दे कैन टेक टू सीक एक्शन। भले ही वो कंप्लेनेंट हो या अक्यूज्ड हो, वो आमने सामने बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करें या वो किसी सीनियर मैनेजरियल पर्सन को अप्रोच करें। लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि वो इस मुद्दे को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर मैं अपनी ही कंपनी का एग्जांपल लूं, हम ग्राउंड लेवल वर्कर्स के साथ काम करते हैं, हम बहुत सारे फीमेल्स के साथ काम करते हैं। मेरे अपने वर्क प्लेस में वी हैव मोर फीमेल वर्कर्स देन मेल वर्कर्स, मगर हमने ऐसा एक एनवायरमेंट क्रिएट किया हुआ है जिसके अंतर्गत मतलब द फीमेल्स हैव द ऑप्शन ऑफ कमिंग टू द सीनियर मेंबर्स एंड सेइंग कि देखिए दिस इज मेकिंग मी अनकंफर्टेबल, या उन्हें ये मालूम है कि अगर वो बिल्कुल प्रेरणा, आप एक बहुत अहम मुद्दा उठा रही हैं कि जूनियर्स आकर सीनियर्स से ये मुद्दा उठा सकती हैं। मगर प्रिया हिंगोरानी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब एक जूनियर ज्वाइन करती है दफ्तर के अंदर, उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, विश्वास इतना नहीं होता उसमें, मगर और ऐसे में वो बहुत ही वल्नरेबल स्थिति में होती है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होता है ऐसी जूनियर के लिए इस तरह के सवाल उठाना सामने? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मुश्किल होता है और अक्सर जूनियर जो ज्वाइन करते हैं वो इस किस्म के सवालों को नहीं उठाते, या तो वो इस इश्यूज को स्कर्ट कर जाते हैं या फिर यूजुअली वो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। पर जैसे आपको पता है कानूनन ये एक राय बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक हक दिया गया है कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की कमेटी बनानी जरूरी है। और चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई किसी भी किस्म की सिक्योर्ड एंड या अनसिक्योर्ड किसी किस्म की एजेंसी हो, उनको अपनी ये कमेटी बनाना जरूरी है। बिल्कुल, जो मुद्दा यहां पर उठ रहा है कि हमारे वर्क प्लेसेस को, हमारे दफ्तरों की एक इनसेंसिटिविटी है इन मुद्दों को लेकर भी। फणेश मूर्ति को अगर आईगेट ने हायर किया बावजूद उनकी पृष्ठभूमि को लेकर, जिसके चलते उन्हें इन्फोसिस से सेक्सुअल हैरेसमेंट में निकाला गया था, तो इसमें दोष उस कंपनी का भी है। दरअसल फणेश मूर्ति पहली बार सेक्स स्कैंडल में नहीं फंसे हैं। इससे पहले तकरीबन 12 साल पहले इन्फोसिस के सेल्स हेड के रहते हुए उन पर 2 महिलाओं ने, यहां सही सुना आपने, 2 महिलाओं ने शोषण का आरोप लगाया था। दोनों मामले कोर्ट में गए और मूर्ति को इन्फोसिस से बाहर कर दिया गया। भारतीय आईटी इंडस्ट्री के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले फणेश मूर्ति का सेक्स स्कैंडल से पुराना नाता रहा है। इन्फोसिस के सेल्स हेड रहते हुए फणेश मूर्ति पर 2 महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगा था।
फणीश मूर्ति की पूर्व सेक्रेटरी रेखा मैकसमोविच ने उन पर यौन शोषण और गलत तरीके से नौकरी से हटाने का आरोप लगाया था। इसी तरह इंफोसिस की ही एक अन्य कर्मचारी जेनिफर ग्रिफिथ ने भी उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दोनों मामले कोर्ट में गए और इंफोसिस को $30 लाख देकर मामला सुलझाना पड़ा। वहीं इंफोसिस ने जून 2002 में फणीश मूर्ति को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिलचस्प बात यह है कि रेखा और जेनिफर ग्रिफिथ का मुकदमा लड़ने वाली लॉ फर्म एमान स्मिथ एंड मर्सी ही आर्सेली रोइस को कानूनी सलाह दे रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में फणीश मूर्ति की मुश्किलें कम होने का नाम लेते नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ अनुराग बत्रा भी हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि दफ्तरों का रवैया बहुत हल्का होता है? क्योंकि सही मायनों में दफ्तर जो हैं वो पुरुष प्रधान होते हैं, सोच स्ट्रक्चर पूरी तरह से पुरुष प्रधान होते हैं, एक सामंती सोच के चलते काम करते हैं। तो क्या यह कहना सही नहीं होगा कि हमारे दफ्तरों का ढांचा ही ऐसा है जो कि एक महिला के लिए ऐसे मामलों में एक हॉस्टाइल सिचुएशन पैदा करती हैं, एक प्रतिकूल हालात पैदा करते हैं? अभिसार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वी आर अ पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड द सोसाइटी इज स्टैक्ड अप लाइक दैट anybody who's a woman has a disadvantage to start with. तो वहां तक आपकी बात ठीक है। और दूसरा, they are also juniors, so they sometimes there are single women, sometimes women who are supporting their parents, so they उनको बहुत डर लगता है कि उनकी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। और किसी तरह की भी sexual harassment और discrimination of any kind should be penalized। आपने बिल्कुल शुरू में ठीक कहा कि we have never focused our energies on this. So this issue is good in a way because today we are discussing this issue of discrimination and harassment, and hopefully it will make everybody more sensitive. But I want to bring another dimension. आप यहाँ पे एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं मॉर्निंग में जब अखबारें पढ़ रहा था तो सोच रहा था, मैं बैंगलोर से दिल्ली आ रहा था एंड आई वाज थिंकिंग लॉन्ग एंड हार्ड अबाउट इट। तो मैं सोच रहा था कि एक तो ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि यू नो I think sexual harassment, I'd say it happens to more women than men. There's no issue about that. Clearly, there are women that are at the receiving end. But आजकल males are also being sexually harassed. I don't know the data on that. So you should not look at it as a, you know, it should be a gender neutral thing. Second, I think, as I said, there should be zero tolerance on it. But मैं एक example देना चाहूँगा. Let me give you the example of the earlier president of America, Bill Clinton. And Bill Clinton was one of the most effective presidents of America. आप उनका foreign policy पे रिकॉर्ड देखिए, आप उनका employment पे रिकॉर्ड देखिए. And at the height of the Monica Lewinsky scandal, you know, of course, the American Senate took a very serious note of it. He was first time in the history of American politics there was an impeachment motion, but वो जीत गए। और मेरे एक जर्नलिस्ट ने मुझे कुछ साल पहले बताया था कि बिल क्लिंटन बहुत डिप्रेस थे और वो नेल्सन मंडेला से मिले। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि आपने गलत किया और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। Again, we know that, you know, he was technically right, but morally he was wrong. But he moved on to still be a very effective president. So दिक्कत यही है यहाँ पर अनुराग, दिक्कत यही है कि अक्सर दफ्तर उस शख्स की काबिलियत देखते हैं। ऐसा कई जगहों पर हुआ है जब एक दफ्तर ने एक शख्स को इसलिए हायर कर लिया क्योंकि उसकी एक खास काबिलियत देखी गई, मगर सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर उसके इतिहास को नजरअंदाज कर दिया, जो कि आईजेट मामले में हुआ। और हमारी फिल्मों ने भी, अनुराग मैं आपके पास आऊंगा थोड़ी देर में, हमारी फिल्मों में भी कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया गया है। फिल्मों में भी ऑफिस की